नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं देर रात में, इसलिए कि इसके पहले की तारीख बदले। मैं विकी कौशल को बधाई देना चाहता हूं। आज उनका जन्मदिन है। दिन भर मैं व्यस्त रहा दूसरे कामों में, उनको बधाई नहीं दे सका। मैं उनको और उनके प्रशंसकों दोनों को बधाई देना चाहता हूं। छोटी सी अवधि में विकी कौशल ने जिस तरीके का कौशल दिखाया है और जो नाम हासिल किया, वो सचमुच गौरव करने की बात है। उनके पिता के लिए भी, हम सभी दोस्तों के लिए भी। मेरे लिए यह विशेष खुशी का मौका है क्योंकि मैं विकी को बहुत पहले से जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ कि उनके पिता श्याम कौशल और मैंने लगभग एक साथ ही मुंबई में कैरियर शुरू किया था। हम दोनों ने चाणक्य में, जो कि 1991 में प्रसारित हुआ था दूरदर्शन से, उसमें साथ साथ काम किया था। उस सीरियल में श्याम कौशल जी एक्शन डायरेक्टर थे और यह उनका पहला बड़ा काम था और मैं उसमें मीडिया कोऑर्डिनेटर था। मैं मुंबई आया था और उस समय मेरी जान पहचान हुई थी श्याम जी से, और श्याम जी से लगातार हमारी मुलाकात होती रही किसी न किसी मौके पर, कहीं ना कहीं। और एक बार मुझे याद है, साल ठीक बताना मुश्किल होगा, लेकिन यह विकी के फिल्मों में आने के पहले की बात है। मैं श्याम कौशल जी से मिलने उनके घर गया था और उनका इंटरव्यू भी करना था, उनसे बातें करनी थी। बातें करने के बाद उन्होंने विकी से मिलवाया और कहा था कि यह फिल्मों में ट्राई कर रहा है, एक्टिंग करना चाहता है और देखिए क्या होता है। तब विकी थोड़े शर्माते हुए, थोड़े झेंपते हुए मुझे मिले थे और हमारी बातचीत हुई थी। उसके बाद से फिर ये पता चला कि उनको हमने अनुराग कश्यप के साथ देखा। अनुराग कश्यप के यूनिट में वे आते जाते रहते थे। अनुराग कश्यप के यहाँ से एक फिल्म बन रही थी, लफ्ज़ थे चिकन खुराना, उसमें वे दिखाई पड़े, छोटी सी झलक उनकी दिखी। फिर पता चला कि वे गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए और गैंग्स ऑफ वासेपुर में आप सभी जानते हैं कि श्याम कौशल ही एक्शन डायरेक्टर थे। वहाँ से लौटने के बाद और ऐसा कुछ हुआ कि वहीं पे नीरज घेवन से उनकी मुलाकात हुई और नीरज घेवन से मुलाकात के बाद मसान की योजना बनी। लेकिन उसके पहले शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को मालूम हो कि उन्होंने मोजिद सिंह की फिल्म जुबान पहले साइन कर ली थी। जुबान बनी और रिलीज़ हुई। बन तो पहले गई थी, रिलीज़ बाद में हुई। मसान उसके बाद बनी थी लेकिन उसके पहले रिलीज़ हो गई। तो हम सभी जानते हैं कि मसान उनकी पहली फिल्म है बतौर हीरो। लेकिन अगर शूटिंग के हिसाब से याद करें तो जुबान उनकी पहली फिल्म होती है। लेकिन फिल्मी कैरियर में ऐसा कई लोगों के साथ होता है कि उनकी पहले की फिल्म बाद में रिलीज़ होती है और बाद की फिल्म पहले रिलीज़ हो जाती है। इससे अनुक्रम बिगड़ जाता है, उनके कैरियर का भी अनुक्रम बिगड़ जाता है। उनके बारे में बातें लोग समझ नहीं पाते हैं और फिर यह सिलसिला चालू होता है। खैर, मसान जब रिलीज़ होने की बात थी तब मैं जागरण में काम करता था। जागरण फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ था और तब मैंने नीरज से बात करके, अनुराग कश्यप से बात करके मसान का स्पेशल शो, प्रीमियर शो हमने दिल्ली में रखा था और उसके फिर बाद बनारस में रखा था। बनारस में इसलिए रखा गया था कि इस फिल्म की शूटिंग बनारस में हुई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और वहाँ नीरज का भी जाने का मन था, विकी का भी जाने का मन था, ऋचा चड्ढा को जाने का मन था, अनुराग भी गए थे, मनीष मुंद्रा गए थे और तमाम ऐसे लोग वहाँ पहुँचे थे। वरुण ग्रोवर पहुँचे थे जिन्होंने मसान लिखी थी, मसान के गीत लिखे थे। संजय मिश्रा वहाँ थे और इस तरीके से वो बहुत शानदार आयोजन हुआ था। और वहाँ पर मसान को बनारस के दर्शकों ने पहली बार देखा था और वे विकी से मिले थे। विकी से फिर मुलाकातें होती रहीं और बहुत बाद में विकी थोड़े चहपते थे शुरू में। उनसे बातें होने में उनको क्या महसूस होता था, कहते कि आपसे बाद में बात करेंगे। फिर मुझसे नहीं रहा गया और एक दिन मैंने उनको घेर लिया, उनके घर पहुंचा मैं और फिर हमारी बातचीत हुई। और उस बातचीत में कभी आप उसको पढ़ें, वह लोकमत समाचार में विस्तार में छपा था, वो लंबा इंटरव्यू है जिसमें विकी अपने कैरियर की बातें करते हैं, फिल्मों में आने की बातें करते हैं, फिल्मों के बारे में डिटेल में बताते हैं।
वहाँ विकी ने बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी जो तब तक मैं नहीं जानता था, क्योंकि विकी से कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं सिर्फ जानता था कि वो श्याम कौशल के बेटे हैं, मेरे एक मित्र हैं, उनके बेटे हैं वो। तब विकी ने बताया कि शुरू में उन्होंने नाटकों में भी काम किया, मानव कौल के साथ काम किया, नाटक करते रहे हुए, और ख़ास करके 2011 के बाद जब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर करके लौटे और फिल्मों में आने की तैयारी कर रहे थे, इस बीच में अभ्यास के लिए उन्होंने और आजमाने के लिए, क्योंकि उनको स्टेज का बहुत डर था शुरू के दिनों में। जब एक बार मानव कौल ने उनको दे दिया था कि आज का तुम अनाउंसमेंट तुम करोगे पृथ्वी थिएटर में, तो ऐसा घबरा गए थे, और उसका बहुत विस्तार से उन्होंने उल्लेख किया था कि उस घबराहट को मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। लेकिन तभी लोगों ने समझाया था, वानों ने समझाया था, मानव ने उनको बताया था कि तुम्हारे अंदर जो ये डर है, यह डर बहुत बड़ी चीज़ है, और इस डर पर तुम काबू करो, इस डर पर विजय पाओ, और इसी को अपनी प्रतिभा बनाओ। इस डर पर विजय पाने के बाद ही तुम आगे बढ़ पाओगे। तो जैसा कि कहते हैं, डर के आगे जीत है, और डर पर काबू पाते ही विकी कौशल जीते, और ऐसा जीते, कमाल का कलाकार ये सामने आया। मैं अपनी बात कहूँ तो मसान के बाद मैंने विकी को कहा था कि विकी, पहली फिल्म में कोई भी अभिनेता बहुत ही प्रभावशाली लगता है, बहुत ही ऑर्गेनिक लगता है, इसलिए लगता है कि तब तक उस एक्टर को किसी ने देखा नहीं होता है, इसलिए वो जो भी कर रहा होता है लगता है कि उस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट है। लेकिन जब उसकी दूसरी और तीसरी फिल्म आती है, तब समझ में आता है कि वास्तव में वह एक्टर कितना बेहतर है, किसी नए किरदार को कितने आसानी से आत्मसात कर सकता है, उसे समझ सकता है, उसे पचा सकता है, और फिर उसको पर्दे पर पेश कर सकता है। विकी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया था और कहा था, हाँ आप सही कह रहे हैं, मसान में मेरी बहुत तारीफ़ हुई है, लेकिन मुझे भी लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ज़ुबान हालांकि उसके पहले बन गई थी, मसान के पहले रिलीज़ बाद में हुई। ज़ुबान मैंने देखी, ज़ुबान देखने के बाद ज़ुबान में जो स्पार्क्स है, ज़ुबान फिल्म नहीं चली, अगर मौका मिले तो आप फिर से देखें विकी की वह फिल्म। ज़ुबान में विकी को देखते हुए आप महसूस करते हैं उस अभिनेता को, जो अभिनेता अभी बहुत अनगढ़ है, लेकिन वह हीरा है जिसे तराशने की ज़रूरत है, उसकी चमक कहीं कहीं से कौंधती है। ज़ुबान में ये दिखा था, और मैंने चूँकि बाद में ज़ुबान देखी, तो ज़ुबान देखने के बाद मैंने श्याम जी से भी कहा था और विकी से भी कहा था कि अगर तुम संभल कर चले, जी हाँ, अगर तुम संभल कर चले और कायदे की फिल्में चुनी और तुम्हारे कदम नहीं डगमगाए, तो तुम, जी हाँ, अमिताभ बच्चन की ऊंचाई हासिल कर सकते हो। तब यह बात विकी को भी आश्चर्यजनक लगी थी। श्याम जी भी चौंके थे कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, इतनी बड़ी बात आपने कह दी। लेकिन हम सब ने देखा बाद की फिल्मों में, हमने उड़ी में देखा उनको, हमने संजू में देखा उनको, हमने राजी में देखा उनको, और इस तरीके से वे लगातार मन मर्जियाँ में देखा। मन मर्जियाँ में बिल्कुल अलग किस्म का किरदार था, लेकिन मन मर्जियाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी था विकी की लाइफ में। विकी ने मुझे बताया था कि मन मर्जियाँ के लिए उन्हें ऑडिशन नहीं देना पड़ा था, उसके पहले की सारी फिल्मों में वे ऑडिशन देते रहे थे, और उसके बाद से अभी ऐसा हो गया है कि अब बगैर ऑडिशन के उन्हें फिल्में मिलती हैं। अब इनकी फिल्म तैयार है, सरदार उधम सिंह तैयार है, जिसे सुजीत सरकार ने ही डायरेक्ट किया है। वो हम सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग का बदला लिया था उधम सिंह ने लंदन में जाकर के, उन्हीं के जीवन बनी वह फिल्म है। इसके अलावा मानिक शाह पे एक फिल्म बन रही है, उसमें भी हैं विकी कौशल। फिर तख्त बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, जो करण जौहर की फिल्म है, जिसकी शूटिंग ही अप्रैल में चालू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से रुक गई है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है और हिस्टोरिकल फिल्म है, जहाँ से विकी का कैरियर एक नई छलांग लेगा, नई ऊंचाई पर जाएगा। तो विकी बहुत बहुत बधाई, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, और बहुत खुश रहिए आप, और खुश रह के काम करते रहिए। मैं लगातार आपको नित्य नई ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ, खूब आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ, खूब चमकता हुआ देखना चाहता हूँ, और फिर हम लोग मिलकर पराठे खाएंगे। तो शुक्रिया,
मेहरबानी, धन्यवाद।